अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादिक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि MCB आरफ हबीब की आई से मोबाइल एप्लीकेशन में हम ख़ुद को किस तरह से ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इस्लामिक और कन्वेंशनल म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई सेव एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सिंपल 4 स्टेप्स को फॉलो करके एक दिन के अंदर अंदर अपना म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं और 500 से लेके 1 लाख रुपए तक अपने मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि MCB आरफ हबीब की इस आई सेव एप्लीकेशन में हम किस तरह से एक दिन के अंदर अंदर अपना जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसको ओपन करते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो ही हम ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए आपने सिंपल साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, फिर क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। जो ही हम क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है और ये शनाख्ती कार्ड नंबर आपने विदाउट डैशेज़ यहाँ पे एंटर करना होता है। शनाख्ती कार्ड नंबर आप जो ही यहाँ पे एंटर करते हैं तो उसके बाद आपने जो शनाख्ती कार्ड की इशुएंस डेट होती है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। इशुएंस डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी होती है और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट होता है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है। तो मोबाइल नंबर लिखते वक्त आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर के शुरू में ज़ीरो नहीं लिखना होता है। अगर आप यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो आप फिर उसको प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने के बाद उसके बाद आपने जो नेटवर्क अपने मोबाइल नंबर का वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख लें जिस तरह से ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ज़ीरो के साथ, तो ये आपने यहाँ पे नहीं लिखना है इस तरह से। तो मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप अपना नेटवर्क जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी है जो आप करंटली यूज़ कर रहे हैं वो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ करनी होती है, क्योंकि इसके ऊपर आपको कोड रिसीव हो रहा होता है। वो ईमेल आईडी लिखते हैं और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। तो ये यहाँ पे जो है रैंडमली डाटा यहाँ पे लिया गया है। वो इस तरह से आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने सिंपल गेट कोड की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। जो ही हम गेट कोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी ईमेल आईडी के ऊपर भी और हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर भी वेरिफिकेशन कोड आ रहे होते हैं। तो ये दोनों कोड जो हमें यहाँ पर रिसीव हो रहे होते हैं वो हमने यहाँ पे एंटर करने होते हैं और फिर से प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। तो ये 4 डिजिट कोड्स होते हैं, हमने सिंपल एंटर करके प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब देखें तीसरा स्टेप हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमने सिंपल जो फर्स्ट पे अपना मोबाइल जो अपना नाम होता है वो हमने यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद फादर नेम लिखना होता है, फिर मदर नेम लिखना होता है और इस तरह की जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे एंटर करनी होती है, डेट ऑफ बर्थ भी और CNIC की एक्सपायरी डेट भी। लास्ट पे हमने जो हमारा मौजूदा पता होता है और हमने उसके बाद सिटी सेलेक्ट करना होता है और फिर से हमने प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। अब जो लास्ट स्टेप हमारा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फ़ंड्स के बारे में कहा जाता है कि आपने कौन सा अकाउंट लेना है। तो हम यहाँ पे इस्लामिक फ़ंड्स को देख लेते हैं। तो वो सेलेक्ट करने के बाद हमने सोर्स ऑफ इनकम देखना होता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे सपोज जैसे मैंने सैलरी लिखा है और उसके बाद हमने ऑक्यूपेशन लिखना होता है कि किस नेचर की आपकी जॉब है। तो वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमने अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो यहाँ हम किसी भी बैंक के जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं और उसको यहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो मेरा जैसे MCB में अकाउंट है तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बैंक नेम लिखता हूँ MCB और उसके बाद जो है वो उसके ब्रांच नेम पूछा जाता है। तो आप जैसे सिटी का नाम लिख लें तो सिटी के अंदर जितनी भी ब्रांचेज हैं वो शो हो जाएंगी। तो आप अपने ब्रांच कोड के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लें। वो करने के बाद आपने अपना अकाउंट टाइटल लिखना होता है, जिस टाइटल से आपका अकाउंट होता है। वो टाइटल लिखने के बाद आपने सिंपल जो IBN नंबर होता है जिस तरह चेकबुक के ऊपर लिखा होता है वो कम्प्लीटली आपने यहाँ पे लिख देना होता है। अब जो ही आप IBN नंबर लिखते हैं तो उसके बाद सिंपल आपने क्या करना होता है, प्रोसीड के ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना होता है। उससे पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी आपने क्लिक करनी होती है और उसके बाद आप देखें जो ही प्रोसीड के ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो फॉर्म्स की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाती है और अब आप इसको सिंपल वेरीफाई करते हैं और जो फिर से कन्फर्म करते हैं और इस तरह आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट्स हो जाती है। अब क्या होता है कि 24 आवर के अंदर अंदर आपको ईमेल के ऊपर आपको एक टेम्परेरी पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो टेम्परेरी पासवर्ड होता है वो आपने लॉगिन के वक्त इसको इंटर करना होता है। तो आपका जो यूज़र नेम होता है वो या यूज़र आईडी होती है वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ही होता है और वो जो टेम्परेरी पासवर्ड होता है वो आपने इंटर करके लॉगिन करना होता है। तो अब फिर से आपको पासवर्ड रीसेट करने का कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने फिर से वही टेम्परेरी पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर करना होता है और उसके बाद जो नया पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड आपने यहाँ पे सेट करना और फिर से प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना होता है। तो इस तरह से आपका जो वो सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो जाता है। अब फिर से आप
जो नया अकाउंट है, जो नया पासवर्ड आपने रखा होता है वो आप लगा के लॉगिन करें तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। तो ये तरीका है डिजिटली आईसे मोबाइल एप्लीकेशन में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी बैंक से या किस तरह से हम यहाँ पे इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।